हेलो बेटा, आज हम यूनिट सेकेंड पार्ट बी यूनिट सेकेंड सेशन 6 पढ़ेंगे। इसके बाद ये यूनिट हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 3 पे पहुंच जाएंगे। सेक्शन 6 है हमारा क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट। बेटा, इस सेशन में हम टेम्पलेट का यूज़ करना और उसको क्रिएट करना सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या हैं आपके, व्हाट आर टेम्पलेट क्या होते हैं, और जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं, और टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं, और उसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की सेटिंग कैसे करते हैं, और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को चेंज में अगर कुछ अगर चेंजेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा था कि स्टाइल और राइटर में स्टाइल का और स्टाइल के साथ कैसे आप वर्क कर सकते हो, स्टाइल का और यूज़ करना और उसके साथ वर्क करना आप पिछले सेशन में आपने पढ़ा था। दिस सेशन में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इस सेशन में आप पढ़ोगे कि राइटर में कैसे आप टेम्पलेट को क्रिएट करोगे और उसका यूज़ कैसे करोगे। इस सेशन में आप इसके बारे में पढ़ोगे। एज यू मस्ट बी नोइंग द सिंपल मीनिंग ऑफ वर्ड टेम्पलेट। जैसा कि सिंपल मीनिंग जो है, जो वर्ड है टेम्पलेट, इसका सिंपल मीनिंग आप जानते ही होंगे। इसका मतलब होता है समथिंग बेस्ड ऑन हुज डिज़ाइन अदर सिमिलर आइटम कैन बी क्रिएटेड। मतलब कि कुछ ऐसी डिज़ाइंस, ठीक है, जिसको आप बेस पे रख के और भी कई चीज़ों को आप कई आइटम्स को आप क्रिएट कर सकते हो इसी की तरह। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि इसके बेस पे हम कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक नमूना होता है, इस नमूने को लेके हम कई तरह की चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। राइटर की जो टेम्पलेट है वो भी सेम है, जिसका कि राइटर टेम्पलेट जो होता है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट बेस पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में इसको ऐड कर सकते हो। मतलब कि इसका सेंस यहाँ पे ये है कि कोई भी अगर टेम्पलेट है, ठीक है, अगर आप उसको अपना बेस ले रहे हो, उस डिज़ाइन को आप ले रहे हो, तो उसको आप लेके अपना कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है तो आप उसको उस डिज़ाइन के बेस पे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। व्हाट आर टेम्पलेट्स। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर टेम्पलेट्स। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज स्पेशल टाइप ऑफ एम्प्टी डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट एक स्पेशल टाइप का एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है जो कि फॉर्मेटिंग फीचर्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे कि हमारा स्टाइल हो, हेडर्स एंड फुटर्स हो गए, मैक्रोस हो गए, और भी कुछ ऐसे डिटेल्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग फीचर्स को अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है, और ये एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, अब ये एम्प्टी क्यों होता है, क्योंकि ये अपने अंदर सैम्पल लेके रखा रहता है। ठीक, हम इसको अपना जब कोई भी हमें सैम्पल चाहिए तो हम इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज़ करेंगे और इसके बेसिस पे हम कोई भी चीज़ एडिट कर करके वर्क करते जाएंगे, इसलिए हम इसको एम्प्टी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। और इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे स्टाइल हो गया, हेडर और भी एंड फुटर्स हो गए, मैक्रोस हो गए, कुछ ऐसे और भी डिटेल्स होते हैं जो ये अपने अंदर स्टोर करके रखे रहते हैं फॉर्मेटिंग फीचर्स के साथ। बेस्ड ऑन ए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, जो भी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के बेस करके हम एक डॉक्यूमेंट से एक जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और इनकी जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, हेडर, फुटर और भी जो एग्जैक्ट डिटेल होते हैं, उनको ये टेम्पलेट में डिफाइन करता है। यू कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमारे स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ओपन ऑफिस राइटर में। अगर एक बार टेम्पलेट अवेलेबल हो गया तो इसका आप यूज़ करके आप इसकी तरह कई डॉक्यूमेंट, जो भी टेम्पलेट है उसके बेस पे आप कई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, और अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको ज़रूरत है, टेक्स्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो। दिस विल बिकम क्लियर दैट यू देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस सेशन में आप सीखोगे कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट बेस्ड है उसको हम कैसे वर्क करते हैं। इस सेशन में आप ये सीखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट। अब देखिए
क्या खासियत है टेम्पलेट की? टेम्पलेट आर वेरी यूज़फुल इन द डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फॉर द फॉलोइंग रीजन्स के वजह से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जो है काफ़ी यूज़फुल है। सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन को काफ़ी सिंप्लीफाई इजी वे में क्रिएट करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। सिंस द फॉर्मेटिंग फीचर आर प्री डिफाइंड टेम्पलेट, जैसा कि फॉर्मेटिंग फीचर्स जो होते हैं ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट को काफ़ी इजी वे में अप्लाई करने में सेम टाइम में हेल्प करते हैं। डैट इंक्रीज योर इफ़िशियंसी, जिससे आपकी जो क्षमता है वर्क करने की वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है। आप कम समय में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो और ये काफ़ी ईजी वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हो अपने बेस पे रख के। सेव टाइम एंड मनी, सेकेंड इसकी फैसिलिटी क्या है, इसके एडवांटेज है कि ये टाइम और मनी दोनों को सेव करता है। जैसा कि पहले से पता है कि ये कम समय में आप अगर एक टेम्पलेट ले लिए तो आपको अगर उस टेम्पलेट को बनाने में जो टाइम आपका वेस्ट होगा वो टाइम आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। जो आप खुद बनाओगे या किसी और से बनवाओगे तो आपको कुछ प्रोवाइड करना होगा मनी, तो आपकी मनी भी सेव होगी प्लस टाइम भी सेव होगा। जैसे टेम्पलेट वंस क्रिएट, जब टेम्पलेट को हम एक बार बना लेते हैं तो ये हमारे टाइम और मनी दोनों को सेव करता है। यूटिलाइजिंग रेडीमेड टेम्पलेट, जो भी रेडीमेड टेम्पलेट की जो उपयोगिता है, जो खासियत है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत कम टाइम लेता है दैन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए ग्राउंड अप। जो कि हम डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करते हैं तो ये कम समय में बहुत अच्छा और उपयोगी टेम्पलेट होता है और हम इसका यूज़ करके अपना टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी, अब देखिए इसका जो भी है बिल्कुल ये क्लियर होता है और बिल्कुल एक इफ़ेक्टिव वे में ये क्रिएट होता है। टेम्पलेट जो होते हैं ये जितने भी डॉक्यूमेंट में होते हैं, अगर हम कोई भी टेम्पलेट का यूज़ करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये श्योर है कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं। इनका लुक और इनको फील कर सकते हैं आपके काफ़ी बिल्कुल स्टैंडर्ड लुक में, इनका लेआउट जो भी होता है वो भी काफ़ी मतलब बेस्ट होता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं कि ये काफ़ी सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट क्रिएशन होता है, इसको हम इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड कि हमारा टाइम और मनी दोनों सेव करता है। दूसरा है कि इसकी कंसिस्टेंसी और बिल्कुल क्लियर होती है और कि इसकी क्लियरिटी बिल्कुल बेस्ट होती है। अब देखिए प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो पहले से ही बने हुए हैं, पूर्व निर्धारित टेम्पलेट्स हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए बेटा ये सिंपल से स्टेप्स है। पहले हम फाइल में जाएंगे, दैन न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद ये सारे वही सारे स्टेप्स वहीं राइट किया हुआ है। देखिए फाइल में जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे, फिर टेम्पलेट्स में जाएंगे। जब हम टेम्पलेट्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए आपका दिखा रहा है, हम फाइल में गए दैन न्यू में आए। न्यू में आने के बाद हम जस्ट टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे गए तो यहाँ पे हमें देखिए ये मिल गया। टेम्पलेट को चूज़ कर लिए, यहाँ पे देखिए हमें आ रहा है कि हमें कैसा चाहिए, बिजनेस का चाहिए, मिनट्स के, जैसा भी चाहिए हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से इसका प्रीव्यू देख लेंगे कि इसका जो हम टेम्पलेट चूज़ कर रहे हैं तो ये इसका लुक कैसा है। ये सारी चीज़ें बेटा वही लिखी हुई हैं जो अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक। अब देखिए कि जब आप इस पर जो भी टेम्पलेट आपने अपने अकॉर्डिंग टू चूज़ किया है तो उस पर जब आप क्लिक कर लोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसका लुक ऐसा होगा, देखिए ये। अब जब आपका ये नमूना आ जाएगा, जो सैम्पल है वो क्रिएट आ जाएगा, तो आप अब इसको एडिट कर करके यहाँ पे योर नेम, तो आप अपना नेम लिख सकते हो। इसको एडिट कर करके आप इरेज करते जाओगे और अपना नेम लिखते जाओगे। आपको फॉर्मेटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मार्जिन तय करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें प्री डिफाइंड सेटअप है। अब देखिए कि अब तो आपने सीख लिया प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है उनका यूज़ करना। अब आप टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करोगे, तो प्रीवियस सेशन में आप सीखे हो कि जो भी टेम्पलेट है उसको डॉक्यूमेंट में हम टेम्पलेट बेस्ड पे अपने डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन में आप सीखोगे कि आप खुद से अपना टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हो। इन द केस मान लीजिए कि आपको बनाना है कुछ भी, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपकी अपना एक माइंड सेट करके एक फॉर्मेट बनाओगे। उस फॉर्मेट पे आपको अगर फ्यूचर में कभी भी वर्क करना है तो आपको फॉर्मेट बनाने में टाइम आपका नहीं जाएगा, आपकी टाइम सेविंग होगी। तो इसलिए आप कुछ अपने से प्री डिफ़ॉल्ट मतलब बाय ओन आप खुद से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आपकी टाइम बचेगी और आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो हम फाइल में जाएंगे। इन दिस डॉक्यूमेंट ऐड द कंटेंट, देखिए सबसे पहले तो ओपन न्यू, एक न्यू या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आप ओपन करोगे जहाँ पे आप अपना टेम्पलेट को क्रिएट करना चाहते हो, वहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे अपने अकॉर्डिंग टू, ठीक।
उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में आपके जो भी कंटेंट है, फॉर्मेटिंग है, स्टाइल है, जो भी आप चाहते हो अपने टेम्पलेट में ऐड करना वो आप ऐड करोगे। देन उसके बाद आप क्लिक करोगे फाइल कमांड पे, फिर टेम्पलेट पे जाओगे, फिर सेव पे जाओगे। देखिए जस्ट लेफ्ट फिगर बिलो दिया हुआ है यहाँ पे। हम फाइल में गए, दैन टेम्पलेट में गए, टेम्पलेट में गए, हमने जो चीज़ क्रिएट किया है सेव में। अब सेव में हमें जो भी नेम देना है अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग टू, हम अपना जो भी नेम देना चाहते हैं हम नेम देके उसको सेव कर देंगे। प्लस इसकी लोकेशन और कैटेगरीज भी वो करेंगे कि हम जो टेम्पलेट बनाए हैं किस कैटेगरीज के लिए। प्रोफेशनली है तो बेटा कई तरीके के फॉर्मेट्स बनते हैं, ठीक है। अगर आपको बायोडाटा लिखना है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होगा, अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होगा। तो हर चीज़ के लिए बेटा अलग फॉर्मेट्स होता है। तो आप किस पर्पज़ से ये फॉर्मेट बनाए हो, किस पर्पज़ से ये टेम्पलेट बनाए हो, आप उस पर्पज़ से आप इसकी कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हो। देन सब कुछ करने के बाद लास्ट में आप ओके करोगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे न्यू फील्ड में जाओगे, जो भी और न्यू टेम्पलेट का नेम आप टाइप करोगे, वहाँ पे कैटेगरी लिस्ट होगा, वहाँ पे आप अपने जो भी आपने डिज़ाइन असाइन किया है उस टेम्पलेट को उसमें ऐड कर दोगे। और वहाँ से आप जो भी टेम्पलेट जो भी आपका खुद का है वहाँ से आप उसकी कैटेगरी चूज़ करोगे। फिर जस्ट मैंने वही बताया आपको, ये सारी चीज़ बेटा वही स्टेप्स लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए सेटिंग अप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, जो पहले के बने हुए टेम्पलेट हैं उसमें सेटिंग अप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो भी बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन राइटर में आप जब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो इट क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन इट्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तब ये अपना खुद का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसको बेस में रख के डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। जब कभी यू कैन सेट योर ओन टेम्पलेट एज अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, जब आप चाहते हो कि आपका खुद का जो टेम्पलेट है वही डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हो, तो इस कंडीशन में आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा जो कि आपके उसी टेम्पलेट को हर टाइम पे बेस करके प्रेजेंट करेगा। मतलब कि एवरी टाइम बेस्ड ऑन योर टेम्पलेट। आपने अगर खुद से अपना कोई टेम्पलेट बनाया और आप चाहते हो कि यही आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हो, ठीक, हर टाइम, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कस्टम जो भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है ओपन ऑफिस राइटर में, तो उसके कस्टम टेम्पलेट को सेट करना होगा। उसके लिए आपको फाइल में जाना होगा, देन टेम्पलेट में जाना होगा, देन ऑर्गेनाइज में जाना होगा। यहाँ पे टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे एक टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। वो क्या है, सबसे पहले तो इन द बॉक्स ऑन द लेफ़्ट, बॉक्स के लेफ़्ट में आपको देख रहे हो यहाँ पे जस्ट आपको बिलो फिगर यहाँ पे शो किया हुआ है। आप फाइल में गए, ठीक, उसके बाद हम कहाँ आ गए, टेम्पलेट में। उसके बाद ऑर्गेनाइज में, जैसे हम ऑर्गेनाइज में जाएंगे तो यहाँ पे एक देखिए ये विंडो ओपन हो गया, ठीक। अब इस विंडो में क्या क्या है, यहाँ पे आके जो भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नेम है जिसको आप चेंज अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। उसके लिए हम कमांड्स बटन पे जाएंगे, ऑन द राइट एंड फॉर्म इट्स ड्रॉप डाउन मेनू। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू एक आएगा, कमांड्स में जाएंगे, यहाँ पे जस्ट है कमांड्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो बेटा कमांड्स पे एक चेक बॉक्स की तरह है और इसके अंदर एक डाउन साइड एरो बना हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन मेनू आ गया। यहाँ से हमें सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, मतलब कि ये जो हम चूज़ कर लिए हैं इसको हम अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे तो जो हम टेम्पलेट अपना खुद का क्रिएट किए हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हर बार जब भी हम कुछ भी करेंगे तो यही टेम्पलेट ओपन होगा। मान लीजिए कि आपको इसी पे बार बार वर्क करना है तो आप जब भी ओपन करोगे क्रिएट करने के लिए तो आपको बार बार चूज़ करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो आपको आपकी टाइम भी कंज्यूमिंग होगी और आप तुरंत इस पर वर्क कर सकते हो। चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट एंड यू अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए कि डिफरेंट टाइप के जो टेम्पलेट हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में आप अपडेट कैसे करोगे और चेंज कैसे करोगे। उस कंडीशन में आपको समटाइम यू हैव अ डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई डिफरेंट टेम्पलेट। कभी कभी होता है कि आपके पास अगर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप चाहते हो कि डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट को आप अप्लाई कर सको, फॉर दिस देयर इज़ नो डायरेक्ट कमांड। इसके लिए आपके पास कोई डायरेक्ट कमांड नहीं अवेलेबल है, बट यू कैन डू इट इन बाय यूजिंग
फॉलोइंग स्टेप्स, लेकिन देखिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके आप ऐसा कर सकते। अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक, आप इसमें चाहते हो कि डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट का यूज़ करना, तो इसके लिए बेटा कोई कमांड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग द टेम्पलेट विथ विच यू वॉन्ट टू अटैच द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो हम अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक, यूजिंग द टेम्पलेट। पहले तो टेम्पलेट का यूज़ करते हुए हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में अटैच कराना चाहते हो। देन हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग जो भी हम जिस डॉक्यूमेंट की हमें डिफरेंट टेम्पलेट लेना है, जिस भी डॉक्यूमेंट का, तो सबसे पहले तो हम टेम्पलेट का यूज़ करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ओके, जिसको हमें चेंज करना है। उसके बाद जहाँ से हमें चेंज करना है वहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट है सेपरेट विंडो में हम उसको ओपन करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करते हैं बेटा हम इंटायर ऑल सिलेक्शन के लिए। कंट्रोल ए का यूज़ होता है, ये बेटा शॉर्टकट की कंट्रोल ए का यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। उसके बाद हम जब सारा सेलेक्ट कर लेंगे तो कंट्रोल सी करेंगे इसको कॉपी करने के लिए। जितने भी कंटेंट हैं उनको सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, दैन उसको कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। अब इसको हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए नाउ पेस्ट दिस कंटेंट इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसको फिर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम पेस्ट करेंगे। यू क्रिएटेड इन स्टेप 1, जिसको आपने स्टेप 1 में क्रिएट किया था। आपने स्टेप 1 में क्या किया था, आपने स्टेप 1 में एक नया टेम्पलेट का यूज़ करते हुए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, ठीक, जिसको आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में अटैच कराना चाहते थे। ओके, आप यहाँ पे फिर इसको क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे लाके। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे तो इसकी जो भी सेटिंग्स है, जो भी स्टाइल्स है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट के फीचर्स हैं, वो डायरेक्ट ये नए डॉक्यूमेंट में अप्लाइड हो जाएंगे। जो भी हमने कंटेंट पेस्ट किया है वो डायरेक्ट इसमें अप्लाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपनी जो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट है उसको अपने न्यू टेम्पलेट के नाम के साथ हम उसको सेव कर लेंगे। यू कैन अपडेट योर डॉक्यूमेंट एज़ पर न्यू टेम्पलेट। फिर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप न्यू टेम्पलेट के साथ आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। बेटा ये लेसन फिनिश, आपको अपने से इसके लिए नोट्स क्लियर करने होंगे। ओके, थैंक यू।